18 एकड़ जमीन है, फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही क्यों? जबलपुर के मझौली थाना क्षेत्र के पड़वार गांव के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी 45 वर्ष के हैं। उनके माता पिता की डेथ हो चुकी है और उनके परिवार में उनकी प्रॉपर्टी को देखने वाला कोई नहीं है। अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी नहीं हैं और उनके पास 18 एकड़ ज़मीन है, साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉपर्टी है और शादी ना होने की वजह से उनको अपने वंश को आगे चलाने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ उनकी प्रॉपर्टी को कौन आगे देखेगा, कौन उसको चलाएगा, इसके बारे में सोच करके अक्सर इंद्र कुमार तिवारी चिंतित होते रहते हैं। इसी बीच में अनिरुद्धाचार्य महाराज जो पडवार के ही रहने वाले हैं, मई के महीने में यहाँ पर अपना एक शिविर लगाते हैं और इस शिविर में इंद्र कुमार तिवारी भी गए हुए थे। फिर शिविर में अनिरुद्धाचार्य महाराज को अपनी परेशानी बताते हैं और कहते हैं कि मेरी उम्र 45 वर्ष है और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है और उसको देखने वाला आगे कोई भी नहीं है, यानी कि मेरी शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेरे वंश को आगे कौन चलाएगा। उनकी इस बात को सुन करके अनिरुद्धाचार्य महाराज ये कहते हैं कि अब तुम शादी करके क्या करोगे, साधु बन जाओ, भगवान का नाम जपो और अब आगे शादी करके आप क्या करोगे। तो वो आगे यही कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है और यदि मेरा विवाह हो जाएगा तो आगे मेरा वंश बढ़ेगा और इसके बाद मेरे परिवार को आगे चलाने वाला तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ मेरी प्रॉपर्टी का वारिस भी मिल जाएगा। और इंद्र कुमार तिवारी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके कुछ ही दिनों के बाद 6 जून 2025 को कुशीनगर के नीलकंठ गांव के पास में इंद्र कुमार तिवारी की झाड़ियों के बीच में लाश मिलती है। अब इस घटना का जो कि मई के महीने में अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में हुई थी और कुछ दिनों के बाद जो उनकी हत्या हुई थी, इनके बीच में क्या कोई रिलेशन था या कुछ ऐसा रहस्य था जो इस वीडियो से जुड़ा हुआ था। और जब आगे आपको इस कहानी के बारे में पता चलेगा कि कैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में बताई गई अपनी प्रॉब्लम की वजह से आगे चल करके कैसे इंद्र कुमार तिवारी एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हो गए जिसने उनकी जान ही ले ली। तो क्या हुआ था इंद्र कुमार तिवारी के साथ, जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। मई के महीने में जब अनिरुद्धाचार्य महाराज ने पडवार गांव में अपना शिविर लगाया था, तो इस शिविर में उसी गांव के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी भी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने महाराज के सामने अपनी परेशानी को शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि उनकी उम्र 45 साल हो चुकी है, उनके पास 18 एकड़ ज़मीन है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, लेकिन शादी ना होने की वजह से उनका वंश को आगे चलाने वाला कोई भी नहीं है और उनके माता पिता की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एक स्कूल में तो पढ़ाते हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी भी करते हैं। लेकिन यदि वो उनकी शादी हो जाए तो उनके परिवार को आगे चलाने वाला एक वारिस मिल जाएगा। और इसके बाद उनका जो ये वीडियो था वो वायरल हो जाता है और इस वीडियो को देखते हैं कौशल और उसकी गर्लफ्रेंड साहिदा बानो और ये लोग यहाँ से इंद्र कुमार तिवारी को ठगने की प्लानिंग बनाते हैं। इंद्र कुमार तिवारी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने जो बातें अनिरुद्धाचार्य महाराज के शिविर में शेयर की हैं वो आगे चल करके उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। और इसी बीच में 17 मई को कौशल का फ़ोन आता है। वो पहले तिकड़मबाजी लगा करके इंद्र कुमार तिवारी का मोबाइल नंबर ढूंढता है और उसके बाद उसको फ़ोन करता है और कहता है कि मेरी बहन है खुशी तिवारी, वह उसकी शादी करना चाहता है, यदि आप उसे शादी करने के लिए तैयार हैं तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि यदि आप मेरी बहन खुशी तिवारी से शादी कर लेंगे। और इसी कॉल के दौरान कौशल अपनी बहन जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी बातचीत कराता है इंद्र कुमार तिवारी से और साहिदा बानो खुशी बन करके इंद्र कुमार तिवारी से बातचीत करती है और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाना शुरू कर देती है। और इसके बाद वह फेसबुक में एक आईडी बनाती है और इस आईडी के थ्रू इंद्र कुमार तिवारी से बातचीत करना शुरू कर देती है। यहाँ पर कौशल और साहिदा बानो जो कि खुशी तिवारी बन करके इंद्र कुमार तिवारी से बातचीत कर रही थी, इनका पूरा प्लान ये था कि वो एक बार इंद्र कुमार तिवारी से शादी कर लेंगे और उसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा करेंगे कि उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी इनके पास आ जाए और इंद्र कुमार तिवारी भी रास्ते से हट जाए। और अपने प्लान के तहत इंद्र कुमार तिवारी और खुशी यानी कि साहिदा बानो के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। 26 मई 2025 को कौशल जो साहिदा बानो का बॉयफ्रेंड था वह उसका भाई बन करके इंद्र कुमार तिवारी से मिलने जबलपुर आता है। यहाँ पर इंद्र कुमार तिवारी और कौशल के बीच में बातचीत होती है और कौशल अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि जिसको वो अपनी बहन बता रहा था उसकी शादी इंद्र कुमार तिवारी से तय कर देता है और दोनों लोग यह तय करते हैं कि दोनों की शादी 5 जून को गोरखपुर में होगी। जैसे ही इंद्र कुमार तिवारी की शादी साहिदा बानो उर्फ खुशी तिवारी से तय हो जाती है, वो अपने होने वाले साले कौशल को 1100 रुपये का नेंग देते हैं और इसके बाद वो इस बात को अपने नाते रिश्तेदारों में बताते हैं कि उनकी शादी
खुशी तिवारी से तय हो गई है और उसका होने वाला साला यानी कि खुशी तिवारी का भाई उनसे मिलने के लिए आया था और दोनों ने मिल करके शादी को तय कर दिया है और 5 जून को उनकी शादी गोरखपुर में होगी। ये बात जब रिश्तेदारों को पता चलती है तो रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं और उनको लगता है कि हो ना हो ठीक है, 45 साल की उम्र भले हो गई है लेकिन इंद्र कुमार तिवारी की शादी तय हो गई है। और इस बात की खुशी परिवार के सभी लोगों को थी। इंद्र कुमार तिवारी की जैसे शादी तय हो जाती है वो अपने 1 एकड़ खेती को गिरवी रख देते हैं और उससे उनको जो 1.5 लाख रुपए मिलते हैं उससे वो पटवार के ही एक सुनार से ज्वेलरी बनाते हैं। साथ ही साथ उनके पास कुछ पुश्तैनी ज्वेलरी थी उसको भी इकट्ठा करते हैं और इसके बाद 2 जून को जबलपुर से निकल जाते हैं और गोरखपुर पहुंचते हैं। 3 जून को वे वहां पर एक होटल में रुकते हैं। तभी कौशल अपने गर्लफ्रेंड साहिदा बानो को खुशी तिवारी बना करके गोरखपुर में पहुंचता है और यहाँ पर वह 5 जून को मंदिर में इंद्र कुमार तिवारी की खुशी तिवारी के साथ शादी करा देता है। इंद्र कुमार तिवारी की खुशी तिवारी के साथ शादी हो जाती है। इंद्र कुमार खुशी तिवारी से शादी होने के बाद गोरखपुर में अपने होटल में वापस आ जाते हैं और होटल में वापस आने के बाद में वो खुशी से कहते हैं कि आज 5 जून है और आज ही हम लोग अपने गांव के लिए निकल चलते हैं और वो इस बात की जानकारी अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं कि 6 जून को हम लोग गाँव पर पहुँच जाएंगे और वहाँ पर उनके जो रिश्तेदार थे वो बहू को आने की तैयारी कर रहे थे और वो बताते हैं कि वो दुल्हन को लेकर के 6 जून को पहुँच जाएंगे। जैसे ये बात खुशी और उसके बॉयफ्रेंड कौशल को पता चलती है वो लोग ना नुकुर करना शुरू कर देते हैं और उनकी बातों को सुन करके इंद्र कुमार को उन दोनों के ऊपर कुछ शक होता है कि ऐसा क्या है कि ये अपने घर यानी कि ससुराल जाने के लिए इस प्रकार से नानुकुर कर रही है। और उनको जब उनके ऊपर शक होने लगता है तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि तुम लोगों ने मुझको धोखा दिया है, इससे अच्छा है कि मैंने जो भी पैसा तुम लोगों के ऊपर खर्च किया है वो सब तुम मुझे वापस कर दो। मैंने जो भी तुमको ज्वेलरी दी है बना करके तुम मुझे रिटर्न कर दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जैसे ही कौशल और साहिदा बानो और वो खुशी को ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं इंद्र कुमार को उनके ऊपर शक हो रहा है तो कौशल अपने जीजा जी को समझाता है यानी कि वह इंद्र कुमार को समझाता है। कौशल इंद्र कुमार से कहता है कि हमारा घर कुशीनगर के नीलकंठ गांव में है, आप सबसे पहले अपने ससुराल में चलिए, वहां पर हमारे रिश्तेदारों से नातेदारों से मिलिए और उसके बाद अपनी दुल्हन यानी कि खुशी को लेकर के आप अपने गाँव चले जाइएगा। और यहाँ पर इंद्र कुमार कौशल की बातों में आ जाते हैं और वे उसके साथ कुशीनगर के लिए निकल चलते हैं। जैसे ही ये लोग कुशीनगर के नीलकंठ गांव में पहुंचते हैं वहां पर कौशल और खुशी मौका पा करके इंद्र कुमार की चाकू से हत्या कर देते हैं। उनका मोबाइल, पर्स, ज्वेलरी और जो कुछ भी सामान उनके पास था उस सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं और इसके बाद उनकी जो डेड बॉडी थी उसको झाड़ी में फेंक करके वहां से भाग जाते हैं। कौशल और खुशी ने इंद्र कुमार को मारने के लिए जिस चाकू का प्रयोग किया था उस चाकू को वो डेड बॉडी के साथ में छोड़ देते हैं और उसके बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन यानी कि 6 जून को जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती है तो उनको झाड़ियों में एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस वाले क्राइम सीन पर पहुँचते हैं और डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसी बीच में जो इंद्र कुमार के परिवार वाले थे वो लोग बेसब्री से घर में दुल्हन के आने का इंतजार कर रहे थे। यानी कि इंद्र कुमार ने पहले ही अपने परिवार वालों को ये बता रखा था कि 6 जून को मैं दुल्हन को लेकर के गांव में आ जाऊंगा। लेकिन अब 7 जून भी निकल चुका था और 8 जून भी हो चुका था और 8 जून को वो लगातार इंद्र कुमार के मोबाइल में कॉल कर रहे थे लेकिन इंद्र कुमार का मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। 8 जून को भी जब इंद्र कुमार का मोबाइल स्विच ऑफ आता है तो इसके बाद परिवार वाले मंझौली थाने में पहुँचते हैं और पूरी घटना को बताते हैं कि कैसे इंद्र कुमार शादी करने के लिए गए थे गोरखपुर में। उनकी शादी भी हो गई थी और उन्होंने ये बताया था कि वो 6 जून को दुल्हन को लेकर के गांव में आ जाएंगे। लेकिन अब 8 जून हो चुका है, इसके बाद भी इंद्र कुमार गांव नहीं आए हैं और ना ही उनकी दुल्हन का कुछ पता है और उनके मोबाइल नंबर में हम लोग लगातार कॉल कर रहे हैं लेकिन उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। जैसे ये बात मंझौली थाना को पता चलती है वहाँ पर पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इंद्र कुमार को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में मंझौली थाने की पुलिस को यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक अज्ञात युवक की लाश मिली है और जब ये बात उन्हें पता चलती है और जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो वे कुशीनगर की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं कि शायद ये डेड बॉडी इंद्र कुमार की हो सकती है क्योंकि इंद्र कुमार भी यहाँ पर 5 जून से लापता है और उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और इसके बाद मंझौली थाने की जो पुलिस थी इंद्र कुमार के परिजनों को लेकर के कुशीनगर पहुँचती है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में इंद्र कुमार के जो परिवार वाले थे वो उस डेड बॉडी को पहचान लेते हैं जो झाड़ियों के पास मिली थी और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि इंद्र कुमार की थी। जैसे ये बात क्लियर हो जाती है कि जो डेड बॉडी है वो इंद्र कुमार की है और अब इंद्र कुमार इस दुनिया में नहीं रहे हैं, परिवार वाले उस कहानी को बताते हैं पुलिस वालों को जिसके बारे में इंद्र कुमार ने बताया था और वे बताते हैं कि इंद्र कुमार शादी करने के लिए गोरखपुर गए थे। 5 जून को उनका विवाह हो गया था और इसके बाद वे
6 जून को अपनी दुल्हन को लेकर के गांव वापस आने वाले थे, यानी कि वो पटवार वापस आने वाले थे। लेकिन अब 8 जून हो चुका है और अब उनकी डेड बॉडी कुशीनगर से मिली है। जैसे ये बात पूरी पुलिस वालों को पता चलती है, वो इंद्र कुमार के मोबाइल नंबर में कॉल लगाते हैं। जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, वो इंद्र कुमार के मोबाइल नंबर में कॉल लगाते हैं और कॉल लगाते ही पहली बार में ये घंटी बज जाती है। तो कुल मिलाकर के पुलिस वालों को ये पता चलता है कि इंद्र कुमार का जो मोबाइल है वो एक्टिव है, यानी कि उसको कोई ना कोई यूज़ कर रहा है। और जब पुलिस वालों ने डेड बॉडी को चेक किया था तो उसके पास से कुछ भी नहीं मिला था। ना ही डेड बॉडी के पास मोबाइल नंबर था, ना ही उनका पर्स था, ना ही कुछ ऐसी चीज़ थी जिससे उसके बारे में पता लगाया जा सके। क्योंकि इंद्र कुमार की डेड बॉडी जिस झाड़ी के पास में मिली थी, वहाँ पर जब पुलिस ने पूरी चेकिंग की थी तो वहाँ पर उनको कुछ भी नहीं मिला था। ना तो उन्हें इंद्र कुमार का मोबाइल नंबर मिला था, ना ही उनका पर्स मिला था, ना ही कुछ ऐसी चीज़ मिली थी जिससे इंद्र कुमार की पहचान की जा सके। और इसके बाद पुलिस वालों को यह शक हो गया था कि कहीं ना कहीं इंद्र कुमार की लूट के इरादे से हत्या की गई है। और जैसे ही उनके मोबाइल पर पुलिस वाले कॉल लगाते हैं और घंटी बज जाती है तो उनका जो शक था वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 101% इंद्र कुमार की हत्या ही की गई है। पुलिस वाले इंद्र कुमार के मोबाइल में कॉल करते हैं, लेकिन घंटी बजने के बावजूद भी उस फ़ोन को कोई भी नहीं उठाता है और इसके कुछ समय के बाद ही जो मोबाइल था वो स्विच ऑफ हो जाता है। इसके बाद पुलिस वाले उनके मोबाइल को सर्विलांस में डालते हैं और पता करते हैं कि ये किस जगह से एक्टिव था। पुलिस वालों की मेहनत रंग लाती है और 27 जून को पुलिस कौशल और उसके गर्लफ्रेंड साहिदा बानो, जिसने खुशी तिवारी बन करके इंद्र कुमार से शादी किया था, उनको गिरफ्तार कर लेती है। और गिरफ्तार करने के बाद में पुलिस वाले इनसे पूछताछ करते हैं तो उसके बाद वो कहानी सामने आ जाती है जिसके बारे में इंद्र कुमार ने कभी सोचा ही नहीं था। ये दोनों पुलिस वालों को ये बताते हैं कि उन्होंने अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में इंद्र कुमार का एक वीडियो सुना था जिसमें वो अपनी 18 एकड़ ज़मीन के बारे में बता रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उनकी शादी नहीं हुई है, जिसकी वजह से उनके परिवार को चलाने वाला आगे कोई नहीं है। जब कौशल और साहिदा बानो उर्फ खुशी तिवारी इस बात को सुनते हैं कि इस व्यक्ति के पास 18 एकड़ ज़मीन है और इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो दोनों ये प्लान बनाते हैं कि सबसे पहले कौशल साहिदा बानो की इंद्र कुमार से शादी करा देगा और इसके बाद उसकी हत्या करके उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हड़प लेंगे। लेकिन ये दोनों लोग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाते हैं क्योंकि इन्होंने जो प्लान बनाया था वो एक सस्ता क्राइम शो था और जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही आसानी से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा गलत हुआ है वो इंद्र कुमार तिवारी के साथ में हुआ है। उन्होंने तो अनिरुद्धाचार्य महाराज के दरबार में केवल अपनी परेशानी बताई थी और उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो आगे चल करके उनकी जीवन लीला को ही समाप्त कर देगा। पुलिस ने साहिदा बानो उर्फ खुशी तिवारी और उसके बॉयफ्रेंड कौशल को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद उनको जेल में भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ पर इंद्र कुमार तिवारी ने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि उन्होंने एक अननोन व्यक्ति से फ़ोन पर बातचीत की और उसके बाद उनको उसके ऊपर विश्वास भी हो गया कि कैसे कौशल ने अपने गर्लफ्रेंड को ही अपनी बहन बना करके इंद्र कुमार तिवारी के सामने पेश कर दिया और बताया कि वो अपनी बहन की शादी कराना चाहते हैं। और इंद्र कुमार तिवारी ने बिना उनके बैकग्राउंड के बारे में पता किए हुए शादी करने को तैयार भी हो गए। शायद उनकी 45 साल की उम्र हो गई थी और वो अब शादी करना चाहते थे और उनको इस बात से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं था कि वो जिससे शादी करने जा रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है। और यही एक छोटी सी गलती इंद्र कुमार तिवारी की जीवन लीला को आगे और इसी एक छोटी सी गलती ने इंद्र कुमार तिवारी की जीवन लीला को आगे चल करके समाप्त कर दिया। इसलिए आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके पास किसी अननोन नंबर से या किसी अननोन व्यक्ति का कॉल आता है और वो आपके साथ कुछ ऐसी बात करता है जिसके बाद आपको ऐसा लगता है कि वो आपका बहुत ही क्लोज बनने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे वो कुछ ऐसा षड्यंत्र रच रहा होता है कि यदि आप उसके ट्रैप में फंस जाएंगे तो हो सकता है आगे चल करके आपके साथ भी कुछ इंद्र कुमार तिवारी जैसा ही कोई कांड हो जाए। तो इसलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अननोन नंबर से जो भी कॉल आता है उसको आप सीरियस ना लें। यदि आप उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति के बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल जरूर कर लें कि वो व्यक्ति बातें सही कर रहा है या वो एक फ्रॉड व्यक्ति है, क्योंकि आगे चल करके आपके साथ कुछ भी गलत हो उससे पहले यदि आप सतर्क हैं तो आपको फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ेगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।